आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो ओटीटी पर लगाम कसने को लोग तैयार, केंद्र सरकार फिल्मों और सीरीज से इस तरह से सीन हो जाएंगे ब्लॉक। वेब सीरीज में बढ़ते नशे के प्रयोग और प्रचार को लेकर जो है केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी की है। मनोरंजन मोबाइल साधन बने इन प्लेटफॉर्म पर अगर चेतावनी या डिस्क्लेमर दिए बिना ही जो है मुख्य अभिनेता या फिर अन्य कलाकार अनजाने में ही जो है नशे का प्रचार या फिर महामंडन या फिर ऐसा कुछ करते पाए गए तो नियामक जांच जो है वो शुरू कर सकती है। वही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म को जारी सलाह में कहा गया कि इस तरह के दृश्य दिखाने से विशेष रूप से छोटे और जल्द प्रभावित होने वाले दर्शकों में इसका जो है संभावित असर से यहाँ पर असर पड़ने से जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए नशीली चीज़ों के दृश्य दिखाने को लेकर कंटेंट की समीक्षा में उचित समझदारी के साथ साथ डिस्क्लेमर और चेतावनी जारी करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। वही मंत्रालय की ओर से यहाँ पर कहा गया ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी आचार संहिता में बताया गया कि अगर कोई सामग्री किसी भी कानून के तहत या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है तो उसको कोई भी प्रशासक जो मतलब प्रकाशक जो है इसे प्रसारित या फिर प्रकाशित या फिर प्रदर्शित नहीं करेगा। वहीं इन दिशा निर्देशों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्वयं नियामक निकायों में भी जो है इसको यहाँ पर भेज दिया गया है। वही मौजूदा समय में जो है सिल्वर स्क्रीन्स के अलावा जो है ओटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज के शौकीन लोगों की संख्या में जो है तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसमें अश्लील और नशे के सीन्स को भी भर भर कर जो है वो दिखाया जाता है। अब इनको लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन आपको ये जानकर रहनी होगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म और सीरीज के लिए कोई भी सेंसर बोर्ड यहाँ पर नहीं होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर यूपी सरकार राशन लेने वालों के लिए बढ़ा रही है नया नियम। योगी सरकार ने लिया है अहम फैसला। यूपी में सरकारी राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यूपी में जो है सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें राशन कार्ड वालों को प्रभावित जो है राशन लेने में प्रभावित हो गया। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए योजना जो है यहाँ पर बनाई है। वह इसके तहत सरकार अत्याधुनिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करवा रही है। इन भवनों का उद्देश्य जो है राशन वितरण प्रणाली को स्थायी प्रभावी यहाँ पर बनाना है। इससे जो है जो दुकानदार जो है कोटेदार उसके बदलने पर भी जो है राशन की दुकानों की सत्ता जो है यहाँ पर बनी रहे। वही प्रदेश में अब तक जो है 3,213 अन्नपूर्ण भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1,730 अभी कार्य प्रगति पर है। योगी सरकार का उद्देश्य इन भवनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। इन सुविधाओं के जरिए लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार जो है वो होगी। वही मनरेगा के तहत इन भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ये भवन न केवल खाद्यान्न भंडारण के लिए उपयोगी होगी बल्कि उचित दरों पर दुकानों के संचालन में भी सहायक होंगे। वही ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अन्नपूर्ण भवनों में जो है एक हॉल, एक प्रतीक्षालय और जन सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं जो है शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक जो है 2800 से अधिक नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू जो है वो हो चुका है या निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। झारखंड में आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर संकल्प तैयार हुआ है, जिसके अनुसार अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन राशि जो है वो नहीं दी जाएगी बल्कि एक समान पेंशन जो है दी जाएगी। दरअसल जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब तक ये पेंशन 3 कैटेगरी में दी जा रही थी। झारखंड आंदोलन के क्रम में 3 महीनों तक जेल में रहने वालों को 3,500 रुपये प्रति माह, 6 माह तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये प्रति माह और 6 माह से अधिक जेल में रहने वालों को 7,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस सम्मान को जो है इसे एक समान करने जा रही है, यानी सबको जो है 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इतना ही जो जेल नहीं गए हैं लेकिन झारखंड आंदोलन में शामिल रहे उन्हें केवल प्रशस्ति पत्र में सम्मान मिलता था, अब उन्हें जो है 1,000 से 1,500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो झारखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, स्कोडा की गाड़ियां जनवरी से हो जाएगी महंगी, कंपनी ने किया है ऐलान। पिछले कुछ दिनों से जो है कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की। इस बीच अब
स्कोडा जो है स्कोडा ऑटो इंडिया उसने भी जो है दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जनवरी 2025 से स्कोडा की गाड़ियां जो है 3% जो है महंगी हो जाएगी। वही कंपनी का कदम जो है बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कास्ट को ध्यान में रखते हुए लिया। इससे पहले मारुति, हुंडई, किया जैसी कंपनियों ने भी जो है कीमतों में इजाफा का ऐलान जो है वो किया था। वह स्कोडा की तरफ से कीमत जो है बढ़ाए जाने का असर जो है कंपनी के पोर्टफोलियो को मतलब पोर्टफोलियो में शामिल हर गाड़ी पर होगी। हालांकि कुछ वक्त पहले ही जो ऐसे लॉन्च हुई स्कोडा KYLQ में इसका असर नहीं होगा, जबकि उसकी बुकिंग जो है 33,333 गाड़ियों के मास्टरस्टोन को ना छू ले, यानी एक के बाद स्कोडा KYLQ के दाम जो है बढ़ जाएंगे। वह टाटा मोटर्स अगले महीने से अपनी यात्री वाहनों की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा कंपनी अपने बयान में यह भी कहा है कि कच्चे माल की लागत और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए ये वाहन कीमतों में बढ़ोतरी जो है की जा रही है। बयान के मुताबिक जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली ये कीमतें बढ़ोतरी मॉडल और उनके वर्जन के आधार पर अलग अलग होगी। 1 जनवरी से टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी जो है महंगी होगी। तो कंपनी ने जो है ये दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वही किया इंडिया ने भी जो है नए साल से गाड़ियों के दामों में इजाफा का ऐलान किया है। किया इंडिया अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमत 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। कंपनी ने कहा कि कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन कास्ट इजाफे की कीमतों में जो है यहाँ पर इजाफे से जो है कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा महिंद्रा कंपनी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा उसने भी जो है कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, यानी गाड़ियों की कीमत महिंद्रा की भी बढ़ेगी। इसके अलावा हुंडई ने भी जो है गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है। 1 जनवरी से उसकी भी गाड़ियाँ 25,000 रुपये तक जो है महंगी हो जाएगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है।